हेलो दोस्तों, मैथ मंथन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो चलिए 5वां नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ना, ये दो बिंदु, इसको अनुपात, इसको क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, देखिए ये क्या है, समझिए। त्रिभुज के, दिख रहा है, तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको दिया है क्या? 2:3:5, यानी कि त्रिभुज का तीनों कोण ही दिया है 2:3:5। ये जो दिया है 2, 3 और 5, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, एग्जैक्ट कोण का मान नहीं दिया, ये अनुपात में दिया है। तो त्रिभुज का हम जानते हैं कि तीनों कोण का मान कितना? 180 डिग्री होता है, यानी कि 2x + 3x + 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण ही दिया ना, 2, 3 और 5। लेकिन हमको एग्जैक्ट मान है, तो हम सब में क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो 2x + 3x + 5x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 5, 10। 10x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 10। 1 0 कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। हमको x का मान कितना निकल गया? 18 डिग्री निकल गया, जिसमें से हम एक कोण कितना माने? 2x, दूसरा 3x और तीसरा 5x माने हैं। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि प्रथम कोण, प्रथम कितना माने हैं? 2x, कितना हो जाएगा? 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना है? 3x, 3 × 18 54 डिग्री, ये 18 डिग्री है। इसी तरह तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 5x, तो 5 × 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। आप नहीं विश्वास तो तीनों को जोड़ के देख सकते हैं, आपको तीनों कोण का मान कितना जगह 180 डिग्री आ जाता है। इस तरह से हम निकाल लिए तीनों कोण का मान कितना निकल गया हमको? 180 डिग्री। और हमको पूछ रहा था तीनों कोण अलग अलग मान पूछ रहा था, प्रथम, दूसरा और तीसरा कोण निकाल दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, यह क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करा यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुना है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला कि बिल्लू एक लड़का है जिसके पास 1 टकिया, 2 टकिया एवं पंटकिया, ये सब सिक्का है, 1 टकिया, 2 टकिया, पंटकिया का कुल जो है 160 सिक्का है, यानी कि 1 टकिया का, 2 टकिया को, पंटकिया तीनों मिलाकर 160 इसके पास सिक्का है, जिसका कुल मूल्य, इसका जो मूल्य है उसका कितना है? 300 रुपया। यानी कि समझिए जैसे 1 टकिया, जैसे समझिए एक टकिया है, 1 2 टकिया है और 1 पंटकिया है, तो सिक्का में गिनेगा 3 सिक्का हो जाएगा। अगर मूल्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 8 रुपया हो जाएगा। तो सिक्का में तीनों का कितना? 160 है, लेकिन इसका मूल्य कितना है? 300 रुपया है। उसमें हमको दिया है कि यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुना है, यानी कि हमको एक चीज़ क्लियर कर दिया कि जितना 5 रुपया का सिक्का होगा ना, उसका तिगुना कितना होगा? क्या होगा? 2 रुपया का सिक्कों की संख्या। तो हम मान लेंगे, माना कि 5 रुपये, दिख रहा, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। ठीक, एक सेकंड। क्या किया? माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना मान लिया? x मान लिए। यदि कि सिक्कों की संख्या x माने है, तो अगर जो
5 रुपये की सिक्कों का कुल मूल्य अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स सिक्कों की संख्या है और 5 रुपया पूछ रहा है, गुना 5 बराबर 5x। समझिए जैसे कि आपके पास 2 रुपया 5 की सिक्का है, ठीक, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 2 है और उसमें पूछेगा आपके पास कितना रुपया है, तो सीधी सी बात है 2 गुने 5 10 रुपया हो जाएगा, वही तो है। सिक्कों की संख्या हमारे पास x है और 5 रुपया की पूछ रहा, टोटल मूल्य कितना, 5 गुने x 5x हो जाएगा। इसी तरह 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 3x। कहिएगा 3x कैसे, क्योंकि हमको बोल रहा है यह क्वेश्चन कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का तिगुना है क्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x था, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगा और 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर 3x गुना 2। क्योंकि समझिए जैसे आपके पास 2 टकिया का 5 2 टकिया है, पूछेगा क्या रुपया है, तो 5 गुने 2 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से मूल्य पूछ रहे कितना रुपया पूछ रहा है, तो 3x है सिक्का की संख्या 2 रुपया का, इसका मूल्य हो जाएगा 3x गुना 2 यानी कि 6x। इतना तक समझ गए। अब देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया, 160 दिया है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 160 दिया। अब देखिए हमको 5 रुपया का निकल गया, 2 रुपया का निकल गया, बच गया क्या है 1 रुपया का। तो इसलिए 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या, इसलिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x। अब आप कहिएगा ये 4x कहाँ से आया, टोटल सिक्का कितना है 160 है, 160 में से अगर 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला घटा देंगे तो हमको 1 रुपये वाला नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 रुपया वाला कितना सिक्का है, x है, और 2 रुपया वाला 3x, टोटल जो है कितना हो जाएगा 4x नहीं हो जाएगा, तो यानी कि 1 टकिया और 2 टकिया को घटा दिए तो सॉरी 2 टकिया और 5 टकिया वाला घटा दिए को निकल जाएगा, 1 टकिया निकल जाएगा। तो 160 माइनस 4x क्या निकल जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब पूछ क्या रहा हमको, पूछ रहा उसके तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। अब हमको पूछा सिक्के इसके पास कितना है। अब देखिए ये तो हमको संख्या निकल गया है, तो इसका मूल्य कितना निकलेगा, मूल्य तो 160 माइनस 4x। ये क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है और 1 रुपये के मूल्य पूछेगा, तो 1 रुपया का मूल्य है तो 1 से गुना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए यही आ जाएगा 160 माइनस 4x। चलिए अब प्रश्न से चलेंगे। अब देखिए प्रश्न से चलेंगे तो क्या है, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर में 300। यानी कि प्रश्न से क्या है, कुल मूल्य हमको कितना दिया, 300 रुपया दिया। कुल मूल्य सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 300 रुपया है। तो इधर 1 टकिया का कुल मूल्य कितना होता है, 160 माइनस 4x। 5 रुपया वाला सिक्कों का कुल मूल्य 5x था, वो जोड़ दिए, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 6x था, तीनों को जोड़ दिए, टोटल मूल्य कितना निकल गया हमको 300 निकल गया। अब देखिए 6 5 11x माइनस 4x बराबर 300, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में 160, यानी कि 11 में से 7x सॉरी 11 में से 4 गया 7x बराबर में 140, यानी कि x बराबर में 140/7 20। x का मान कितना निकल गया हमको, 20 निकल गया। अब पूछ रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये की नहीं दिख रहा, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, x है, और x मान कितना लिखा 20 निकल गया। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है हमको,
2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, तो 3 गुना 20, 20 दिया 60 निकल गया। अब क्या पूछ रहा है? 5 का, सॉरी 1 का। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाली 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 गुना 20, तो 160 माइनस 80, 80। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना निकल गया? 80 निकल गया। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? देखिए, बोल रहा है एक पिता है, पिता अपने संतानों की भी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है, जिसमें से पिता के पास 2.5 लाख रुपया, कितना रुपया है? 2.5 लाख रुपया है। वो क्या करता, पिता अपने आगे दिन के लिए 2.5 लाख में से 1,00,000 रुपया अपने पास रख लेता और शेष रुपया को अपने तीनों बेटा में बांट देता। और किस अनुपात में बढ़ता है? 1:2:3 के अनुपात में बढ़ता है। तो देखिए, पिता के पास, सॉरी, पिता ने अपने लिए 1,00,000 रुपया रख लिए। पिता ने 1,00,000 रुपया क्या किया? अपने लिए रख लिए। तो शेष राशि क्या होगा? 2.5 लाख है, जिसमें से 1,00,000 पिताजी रख लिए, तो बचा कितना? 1.5 लाख। यानी कि अब क्या होगा? 1.5 लाख रुपया को अपने बेटा को, मतलब तीनों बेटा में बांट रहा है। समझे ना? मतलब बोल रहा है पिता अपने लिए 1,00,000 रुपया रख लेता, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपया में पिता अपने तीनों बेटा के बीच में 1:2:3 के अनुपात में बांट देगा। तो पिता अपने बच्चे के लिए 1:2:3 के अनुपात में रुपया बांटता है। शेष राशि को 1:2:3 के अनुपात में बांटता है। तो क्या x + 2x + 3x कितना हो जाएगा? 1.5 लाख, क्योंकि 1.5 लाख में तीनों बेटा को बांट रहा है, जिसमें से x + 2x + 3x। तो क्यों? क्योंकि x 1 अनुपात है तो x, 2 अनुपात 2x और 3 अनुपात है 3x। टोटल में कितना है? 1.5 लाख रुपया है। तो या 3 × 5 = 6x बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। x बराबर में 1.5 लाख बटा में 6। देखिए 6 किस में है? गुना में इधर आके भाग में आ गया, इसको काट दीजिए। 6 दूनी 12, देखिए कैसे काटे? 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3, 3 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 0, सब 3 0 उतार दीजिए, 25,000 है। तो x बराबर क्या निकला? 25,000। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है प्रत्येक संतान को हिस्से में क्या रुपया मिला? तो पहले संतान को मिला रुपया। पहले संतान को क्या मिल रहा? x, और x वैल्यू कितना? 25,000। दूसरे संतान को मिला रुपया। दूसरे को कितना मिला? 2x, 2 गुना 25,000 यानी कि 50,000। अगला, तीसरे संतान को मिला रुपया। कितना मिला? 3x। 3 गुना
25 बराबर 75,000। समझ गए, प्रथम संतान को 25,000 मिला, दूसरा को 50,000 और तीसरा को 75,000 मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 का लगातार 3 गुणज का योग कितना दिया है? 231 दिया है। तो हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तीनों गुणज को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक सेकेंड, हमको बोल रहा है 11 के लगातार 3 गुणज का योग कितना है? 231 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब 11 के जो तीनों गुणज है उस तीनों को गुणज ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों गुणज में से हमको कोई गुणज भी नहीं पता है, तो मान लेंगे एक गुणज। क्या माना कि 11 का, यहाँ 11 कह दीजिए, माना कि 11 का पहला गुणज बराबर क्या मान x। जब 11 का पहला गुणज मान है x, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 1। देखिए 11 का पहला गुणज जैसे x माने है, तो अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्यों? पहला x माने है तो उसके जस्ट अगला होगा, उसके जस्ट अगला होगा। पहला अगर x माने है तो उसके जस्ट आगा x प्लस 1 होगा, और उसके जस्ट आगा x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि पहला x है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो गया। तो पूछ क्या रहा? अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से बोल के 11 का गुणज न बोल रहा है, तो 11 का समूह गुना करेंगे। तो पहला गुणज 11 गुना x, 11 हो जाए 11 गुना x, प्लस दूसरा 11 इंटू एक्स प्लस 1, दूसरा गुण यही ना, इसको गुना करेंगे ना। तीसरा है 11 इंटू एक्स प्लस 2। टोटल योग हमको दिया है 231। तीनों को जोड़ने पर कितना दिया है? बोला तीनों गुणज का योग कितना? 231 है। ये देखिए एक गुणज हम लिखे थे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। किसका गुणज लिखे? 11 का ना, तो 11 से तीनों गुना करेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद कितना दिया है? 231। अब इसका हल कीजिए। 11x प्लस 11 इसको गुना किया है, प्लस फिर 11x को गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर में 231, या 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 33x प्लस 22 11 33 बराबर में 231, या 33x बराबर क्या दिया है? 231 माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा? 11 में 3 क्या 8, 12 में 3 क्या 9, 198। तो x बराबर 198 बटा 33। इसको काटिए, 11 33, 11 को 11 88, 3 का 3, 3 6 का 18। x बराबर कितना? x बराबर हमको कितना निकल गया? 6। x बराबर कितना निकला? 6। और पूछ क्या रहा है? 11 के तीनों गुणज पूछ रहा है, तो हम इसे इस तरह निकाल सकते हैं। 11 का प्रथम गुणज, प्रथम गुणज क्या होगा? 11x है, प्रथम गुण जगह ही x ना, तो 11 गुना x का मान कितना? 6, 11 6 66। 11 का दूसरा गुणज कितना है? दूसरा गुणज 11 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। या इसको क्या लिखे? 11 गुना 6 प्लस 1, एक्स का मान 6 बैठेंगे, 6 प्लस 1 तो 11 गुना 7 बराबर में 77। इसी तरह 11 का तीसरा गुणज क्या है? 11 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि 11 इंटू 6 प्लस 2, तो 11 गुना 8 बराबर में 88। तो तीनों गुण समझ निकल गया। देखिए क्वेश्चन रहा था कि एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन का रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 दिया। 11 का 3 गुणज दिया है जिसका योग कितना दिया? 231। हमको कोई गुणज पता नहीं है, तो क्या करेंगे? एक कोई गुणज मान लेंगे। 11 का पहला गुणज हम x माना है, तो दूसरा गुणज जस्ट आगे क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा गुणज x प्लस 2 हो जाएगा। तो तीनों गुणज जब हमको निकल गया है, तो जिसमें तीनों गुणज का योग हमको दिया है कितना? 231।
तीनों गुणज का योग कितना दिया, 231 दिया, तो तीनों के जोड़ के 231 लिख दिए। इसको हल किए, एक्स का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया, और इस तरह से हम पहला, दूसरा और तीसरा गुणज निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को छोड़कर, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बोला प्रत्येक विजेता छात्र को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को एक कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक संकुल संसाधन केंद्र कोई विद्यालय दे दिया, मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को छोड़कर, क्या विजेता छात्र को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को कितना कलम दिया जा रहा है, एक कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेता छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या पूछा, विजेता छात्र की संख्या, तो पता तो है ना विजेता छात्र की संख्या, तो मान लेंगे, माना कि विजेता छात्र की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। विजेता छात्र की संख्या क्या हो गया, x हो गया। इसमें लगता है क्वेश्चन कहीं छोटा है क्या। संकुल संसाधन के मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को एक कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों को 120 कलम दिए गए हैं तो विजेता छात्र की संख्या, यहाँ क्वेश्चन कहीं छोटा हुआ, विजेता छात्र को पर विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है, क्वेश्चन इसमें छूट गया है। तो माना कि विजेता छात्र की संख्या x है, यानी कि बोल रहा है कि एक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है, तो हमको विजेता छात्र की संख्या क्या है, x है, तो विजेता छात्र को दिए गए कलम की संख्या क्या हो जाएगी, विजेता छात्र को दिए जाने वाली कलम की संख्या क्या आ जाएगा, 2 गुना x बराबर में 2x। समझिए बोल रहा है कि विजेता छात्र x, समझिए जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी विद्यालय में 5 विजेता छात्र है और प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है, तो टोटल कलम कितना वितरित हुआ विजेता छात्र में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 2 किया। उसी तरह विजेता छात्र की संख्या क्या दिया, x दिया है, और प्रत्येक विजेता छात्र को कलम कितना दिया जा रहा है, 2 देता है, तो 2 गुना x गुना कर देंगे 2x, विजेता छात्र को कलम दिया गया है, तो ये तो विजेता छात्र का कलम निकल गया और विजेता छात्र की संख्या हो गया। तो इस अब क्या निकालें, हारने वाले के ना, हारने वाले छात्र की संख्या। देखिए हारने वाले छात्र की संख्या क्या है, टोटल कितना है, टोटल में से अगर विजेता को हम घटा देते हैं तो हारने वाले को निकल जाएगा। तो टोटल हमको क्या दिया है, 100, कितना दिया, 100 दिया है, तो 100 में से अगर हम विजेता को घटा दें तो हमको हारने वाला को निकल जाएगा। विजेता कितना है, x है, 100 में से x घटा दिया तो हारने वाले की संख्या निकल गया। तो ये क्या हारने वाले की संख्या है, आगे हारने वाले में फिर कलम भी तो बांटा गया है, तो कलम की संख्या क्या निकल जाएगा, हारने वाले छात्रों को दिए गए कलम की संख्या। तो टोटल हारने वाले छात्र की संख्या क्या है, 100 माइनस x, और कलम कितना दिया जा रहा है, प्रत्येक को 1 दिया जा रहा है, ये टोटल कलम की संख्या हो जा रहा है, इसको गुना कीजिए 100 माइनस x, यानी कि विजेता छात्र को टोटल 2x कलम मिला है और हारने वाले छात्र को 100 माइनस x कलम मिला है। अब चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या, 2x प्लस 100 माइनस x बराबर कितना दिया, देखिए टोटल 2x क्या है, कलम की संख्या है, और फिर इधर 100 माइनस x क्या है, कलम की संख्या है, एक विजेता की संख्या, एक हारने वाले की संख्या, टोटल कलम की संख्या, और दिया है टोटल कलम की संख्या कितना हमको 120 दिया है। तो या 2x में से x आ जाएगा और 120 में से 100 गया, तो यानी कि x बराबर 120 में से 100 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, हमको 20 निकल गया। और पूछ क्या रहा, तो विजेता छात्र की संख्या तो निकाल देंगे हम, इसलिए विजेता
छात्र की संख्या बराबर एक्स माने विजेता छात्र की संख्या कितना माने एक्स माने, और एक्स का मान कितना निकला 20, निकल गया हमको विजेता छात्र की संख्या 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रवि के पिता के वर्तमान उम्र के तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो हमको तो वर्तमान उम्र पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि रवि के पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोला तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। किसके तिगुना से? रवि के तिगुना से। तो अगर रवि को हमको पता चल जाए तो उसका पिता को पता चल जाएगा। तो मान लेंगे, माना कि रवि का उम्र क्या मान लेंगे, एक्स वर्ष मान लिए, वर्ष लिख देते। रवि की उम्र कितना मान ली, एक्स वर्ष। माना कि रवि का उम्र एक्स वर्ष, हमको वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, रवि का वर्तमान यहाँ डाल दीजिए। वर्तमान उम्र की क्या मान है, एक्स वर्ष मान है, और बोल रहा है रवि के पिता वर्तमान उम्र यहाँ निकाल रहे। तो रवि के का वर्तमान उम्र क्या मान है, एक्स वर्ष मान है, और यहाँ क्वेश्चन बोला रवि के वर्तमान उम्र, रवि क्या है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना से, वर्तमान उम्र कितना मान है, एक्स वर्ष मान रहे। तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र क्या मान है, एक्स मान है, और बोल रहा रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के, यानी कि रवि का वर्तमान उम्र क्या है, एक्स, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना से 5 वर्ष अधिक है, प्लस 5, यानी कि 3x प्लस 5 किसका वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र है। और आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो हम भी 5 वर्ष बाद चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप चलिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, रवि का उम्र बताइए, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या होगा, अभी x साल है, तो 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5। जब रवि का बढ़ेगा तो उसका पिता जी के भी 5 साल बढ़ेगा ना। तो रवि के पिता का उम्र कब बात कर रहे हैं, 5 साल का बाद बात कर रहे हैं। तो इस 5 साल पहले यानी कि वर्तमान में कितना था, 3x प्लस 5, अब 5 साल बाद का रहते 5 साल ऐड हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 10, 5 साल बाद हो गया। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न कह रहा है कि 5 साल बाद दोनों का योग कितना है, 47 वर्ष। तो 5 साल बाद रवि का कितना है, x प्लस 5, और उसका पिता का 3x प्लस 10, और दोनों का योग कितना दिया है, 47 कर दिए। अब जोड़ दीजिए 3x 4x प्लस 10 5 15 बराबर में 47, या 4x बराबर में 47 माइनस 15। देखिए इस प्लस में था, इधर लेकर आए तो माइनस में आ गया, या 4x बराबर में 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 7 में से 5 गया 2, और 4 में से गया 3, कितना आया 32 वर्ष, या x बराबर में 32/4, 4 8 32, 8 वर्ष। तो x का मान कितना निकला हमको, 8 वर्ष निकला है। और पूछ क्या है, दोनों के वर्तमान उम्र, तो पहले हम रवि का निकालेंगे। रवि का दिख रहा है वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र क्या माने हम, x वर्ष माने हैं, और x का मान कितना 8, तो 8 वर्ष हो गया रवि का वर्तमान उम्र। दोनों का पूछा था, रवि का पिता फिर निकालिए। रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान कितना माने, 3x प्लस 5 आया ना, 3x प्लस 5, तो 3 गुना x मान कितना 8 जोड़ 5, 8 1 24 5 29। तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र को कितना निकला है, यहाँ नहीं दिख रहा था, 3x प्लस 5 वर्तमान उम्र है, x मान 8 डाले तो 8 1 24 5 29 वर्ष। रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना निकला, 29 वर्ष निकला। चलिए 2.2 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।